नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र की मोदी सरकार 7 अक्टूबर के आसपास पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने वाली थी। हाई लेवल पर इसकी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने पेट्रोल सस्ता करने का इरादा ही बदल दिया है। आखिर क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कौन है इसका असली विलन? आइए जानते हैं। महंगाई की भीषण मार झेल रही देश की आम जनता के लिए पेट्रोल के बारे में जो गुड न्यूज थी वह बैड न्यूज में बदल गई है। 2 सप्ताह से कहा जा रहा था कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जल्दी ही घट सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत जनवरी के बाद से सबसे कम स्तर पर आ गई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रॉफिट में भी भारी इजाफा हुआ था और पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती की गुंजाइश बन गई थी। लेकिन जनता के दुर्भाग्य से अब पेट्रोल डीजल गैस के दाम नहीं घटेंगे। इसलिए सस्ता पेट्रोल अब भूल जाइए और महंगाई को गले लगाने तैयार हो जाइए। सवाल है कि पेट्रोल सस्ता नहीं करने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र की मोदी सरकार मना कर रही है? आखिर कौन है पेट्रोल डीजल के दाम घटाने से रोकने वाला विलेन? जब पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते होने वाले थे, क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई थी, तो फिर इन्हें सस्ता करने से किसने मना कर दिया? अगर केंद्र सरकार का इसमें हाथ नहीं है तो फिर किसका है? वैसे मोदी सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी तो चाहती थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमत घटा दी जाए और चुनाव में वोटों की फसल काट ली जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सहित देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा है, जबकि डीजल भी 90 रुपए के आसपास है। वहीं भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यहां पेट्रोल की कीमत महज 82 रुपए 42 पैसे और डीजल के दाम 78 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर है। तो 2-3 हफ्ते से यह संभावना बन चुकी थी कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हो सकती है। कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक कमी आ सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल से नीचे हो गई थी। इसके बावजूद कीमतें कम नहीं की गई। तभी कहा जा रहा था कि पेट्रोलियम कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं और इसके लिए सरकार को अपने खजाने से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। फिर इसके लिए महाराष्ट्र चुनाव तक का इंतजार किया जाने लगा और यहीं पर हमारे कर्णधारों से चूक हो गई। जरा सोचिए कि 3-4 हफ्ते पहले यदि दाम कम कर दिए जाते तो जनता का कितना भला होता। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के लिए इसकी घोषणा रोकी गई और अब तो इजराइल ईरान के बीच जानलेवा जंग शुरू हो गई है। पहले इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ और हूती विद्रोहियों से भी लड़ाई चलती रही। लेकिन लेबनान में इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने उसके ऊपर जो हमला कर दिया और अब ये दोनों समूह इस महायुद्ध में एक दूसरे को तबाह करने पर तुल गए, तो इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। 3 दिन के भीतर ये दाम 5% तक बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल का इजाफा होता है तो भारत में 0.3% महंगाई बढ़ जाती है। तो जाहिर है कि वर्तमान में जारी महायुद्ध ही इस महंगे पेट्रोल का असली विलन है। इसलिए अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना खत्म हो गई है और साथ ही दूसरी कई जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का रास्ता भी खुल गया है। तो जिस महाराष्ट्र चुनाव के लिए पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की घोषणा रोकी गई थी, अब उसी महाराष्ट्र चुनाव के बाद महंगे पेट्रोल डीजल के लिए रहिएगा तैयार। आज के चक्रव्यूह का यही है सार। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।